देखिए वहाँ ये सूरत हाल है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उन्होंने ख़ुद को अलग कर लिया है बड़ी हद तक। जो जंगी मसाइल जो जो जंग वहाँ पे या जो जाहिरियत है इसराइल की, उससे उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया। और वो उन्होंने जो ताज़ा तरीन बात उन्होंने की है वो उन्होंने की है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ गज़ा में जो इमदादी काम हो रहे हैं उसमें, और उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ अरब ममालिक के साथ, यूरोप के साथ और दीगर दुनिया जो वहाँ पर गज़ा के अंदर जो लोग हैं। और उसमें गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को भी उन्होंने डम कर दिया खामोशी से। उन्होंने कहा कि मैं बाकी जो तंजीमें हैं उनके साथ ये गज़ा में जो गज़ा के लोग हैं उनकी इमदाद के लिए और बाकी चीज़ों तो उसमें, और उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो दरमियान में अक़वाम मुत्तहिदा और हिलाल अहमर इन सारी तंजीमों और अरब ममालिक और बाकी पाकिस्तान की तरफ से जो एड जा रही है गज़ा में उसकी तरफ वो चले गए। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो जंग का फैसला होगा ये सारा का सारा जो है ये नेतन्याहू करेगा। सही। मतलब मेरा जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, अब जो कुछ करना है नेतन्याहू करेगा और अमेरिका पीछे हट गया, जंगी सपोर्ट से पीछे हट गए, जो भी कुछ फैसला होगा वो नेतन्याहू करेगा। उनकी सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास होना था कि गज़ा को ऑक्यूपाई करें, क्या करें आगे, वो उससे पीछे हट गए। और गज़ा में मुसलसल जो है अब जो अमवात हो रही हैं वो अमवात हो रही हैं जो लोग फाक़े से थे। और आपने देखा होगा वो एरियल फुटेज वगैरह, लोग वहाँ से कुछ ड्रॉप कर रहे हैं सामान, कुछ उतर रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू, आहिस्ता आहिस्ता गज़ा खुल रहा है, लोग आना जाना जा रहे हैं, ट्रक भी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो वो जो है वो जिस दिन से ख़त लिखा है 600 लोगों ने जी। और आर्मी चीफ ने मानने से इनकार कर दिया है अहकामात को। अच्छा, अब उसमें ये हुआ है कि एक मौसूफ है जिनका नाम है यायर जो है वो नेतन्याहू ने के 3 अज़वाज में से दूसरी जो उनकी बीवी, उनका बेटा है ये यायर। और यायर जो है ये जो है ये इसके मुख्तलिफ केसेस भी चल रहे हैं, अमेरिका में रहता है और बड़ा राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ज़ायनिस्ट माइंड सेट है। तो वो जो है वो एक्टिव भी होता है काफ़ी इसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो वो वहाँ पर उलझ गया है, ये इब्रानी ज़बान में उसके ट्वीट्स हैं और वो उलझ गया है। अब ये इब्रानी ज़बान में है तो मैं वहीं, लेकिन ये वो उलझ गया है कि ये जो है ये जो है वो बहुत बुरी तरह से उलझ गया है इसराइल के आर्मी चीफ जनरल ज़मीर से। सही। और उसने कहा है कि तुमने जो है वो मेरे बाप का तख्ता उलटने की तुम कोशिश कर रहे हो, तुम मेरे बाप के खिलाफ बगावत कर रहे हो और तुम जो हो वो तख्ता उलटने की कोशिश कर रहे हो, बगावत की कोशिश कर रहे हो और मेरे बाप को मारने की कोशिश कर रहे हो। सही। अच्छा, वो जो आर्मी चीफ हैं जनरल ज़मीर, उसने भी वो भी एक्स के ऊपर, वो भी इब्रानी ज़बान में उसने जवाब देना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है मुझसे बात करने की, और तुम कौन हो, किस अंदाज में बदतमीजी कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, इधर से नेतन्याहू ने शिनबेत विनबेत को कहा कि बच्चे की सिक्योरिटी बढ़ा दो। अच्छा, और दरमियान में अभी बहस चली रही थी तो नेतन्याहू खुद जी। वालिद ग्रामी वो नेतन्याहू कूद गया बीच में और उसने अपने आर्मी चीफ से कहा कि तुम मेरे बेटे को धमकियां लगा रहे हो, फौज के सरबराह मेरे तो ये एक्स के ऊपर एक पूरा इब्रानी ज़बान में एक फड्डा पड़ा हुआ है, ठीक ठाक फड्डा है। और वो फड्डा जो है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि वो ये आपस में बेटा जो है वो अपने बाप के लिए फ़ौज को गालियाँ दे रहा है और बाप कूद गया बीच में, वो फ़ौज के सरबराह को गालियाँ दे रहा है। और दरमियान में फिर जो वज़ीर दिफा है जो इसराइल का, उसने एक ट्वीट किया है जो काज है, उसने जो है वो साथ दिया है अपने आर्मी चीफ का। पहले वो जो है वो उसके साथ था, तो उसने जो ट्वीट किया है तो उसने अपने आर्मी चीफ का साथ दे दिया। अगर हम उसको इब्रानी ज़बान में है
तो अब इब्रानी में इसको देख लें या ट्रांसलेट अब करके इसको पढ़ें, तो इसमें उसने उसका साथ दे दिया, यानी अपने आर्मी चीफ का साथ दिया, और इसने कहा है कि वो बिल्कुल बगावत की कोई कोशिश नहीं हो रही नेतन्याहू के ख़िलाफ़, और इसको बच्चे को बड़ों के मामलों से दूर रहना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू अपने बेटे के साथ आ गए। तो वहाँ पर अब ये फंस गए हैं कि ये जो अमेरिका की तरफ से बात हुई है, तो ये क्या हुई है कि ट्रंप ने कहा है कि मैं तो मेरा तो बड़ा कंसर्न है, बाकी जो फैसला करना है इसराइल करे। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो 17th जो हाज ने इसके ऊपर तबसरा लिखा है, वो ये लिखा है कि नेतन्याहू अटैक्स हिज टॉप जनरल एज ही रन्स आउट ऑफ स्केपगोट्स फॉर गजा फेलियर। यानी वो स्केपगोट ढूंढ रहा है कि अपने आर्मी चीफ पे, फौज पे मलबा डाल दे। फौज तो वो करती रही है जो कि नेतन्याहू ने कहा है। अच्छा, फौज में ये भी नहीं कि ये कहा है, आधी से ज़्यादा फौज तो पागल हो गई है, क्योंकि टॉर्चर तो उन्होंने किया है। तो ये नहीं कि वो सारा वो बड़े छुन्ने काके थे, और जो नेतन्याहू कर रहा था वो भी एक, उन्होंने जो मजालिम ढाए हैं और जितनी बॉम्बिंग की है और जिस तरह कत्लेआम वहाँ पे की है और जितना वो स्टारवेशन का शिकार वो बच्चे और औरतों के साथ जो जुल्म ढाया है उन्होंने, तो अब उन्होंने वो जनाब पूरी फौज में मलबा डाल दिया है। स्केपगोट तो फौज पे वो सारे वो 600 पुराने और बाकी सारे नए वो खड़े हो गए हैं। अब इसको समझ नहीं आ रही कि मैं गजा को ऑक्यूपाई करूँ तो मैं किससे कहूँ। इसलिए उसको कहना नहीं, उसको ये जो ट्वीट पे एक्स पे हो रहा है, उसने कहा मैं तुम्हें बरतरफ कर दूंगा, मैं तुम्हें हटा दूंगा, तो मेरे बेटे को धमकियां दे रहे हो। उसकी हमायत में वजीर दिफा गया वहाँ का, वो कह रहा है कि ये तो कोई हुई और मैंने रिकमेंड किया था और ये मेरे साथ था और वगैरह वगैरह वगैरह, और ये कि जो है ये बड़ी सक्सेसेस की हैं और ये, और आर्मी चीफ का एक राइट है। अगर इंग्लिश में इसको करेंगे ना, इसको जो भी लोग देख रहे हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो अंदाज़ा होगा कि कितना वहाँ पे पेचा पड़ा हुआ है बीच में सबका। अब जनाब ये है सूरत हाल कि वो ट्रम्प दरमियान में से पीछे हट गए कि मेरा तो जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो यहाँ पर जो कुछ करना है नेतन्याहू करे, और बाकी जो अब अरब ममालिक बाकी सारे कि भाई अब क्या करना है, वो एक ख्याल पैदा हो रहा है कि अब क्या करना है। नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काबीना बुला के वो जो है, अच्छा ये जो लिखा है ना इसने वजीर दिफा ने, उसने आखिर में, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ इब्रानी ज़ुबान से, इट इज़ द राइट एंड ड्यूटी ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ टू एक्सप्रेस हिज पोजिशन इन द appropriate forums and after decisions are made by the political leadership, the IDF will execute them with determination and professionalism. वो अच्छा वो तो बना कर चुका है। As a defense minister responsible for the IDF on behalf of government, I must ensure that these things are carried out and so it will be, क्योंकि दुनिया भर में तमाशा हो गया है ना कि ये तो फौज के अंदर एक फौज ने बगावत कर दी है हुकूमत की, अच्छा वो की हुई है। अच्छा, इसके ऊपर जो है अरब न्यूज़ सऊदी अरेबिया वो रिपोर्ट ये कर रहा है कि इजरायली मिलिट्री चीफ 18th मिलिट्री चीफ पुशेस बैक ऑन एक्सपेंडिंग गजा वॉर सोर्सेज से, ज़ाहिर सोर्सेज की तरफ से खबर अरब न्यूज़ दे रहा है कि भाई वहाँ पर वो मिलिट्री चीफ पीछे हट गए और फौज पीछे हट गई है। अब देखें ना, पहले अटॉर्नी जनरल फिर फौज। मैंने कल बात की, मैं मानने को नहीं तैयार कि सेंटकॉम के बगैर उनकी फौज ये काम करे, या उनके डीप स्टेट के बगैर उनके 600 लोग, या अमेरिका के आंख मारे बगैर किसी के वो 600 लोग सारे साबिका शिन बेत और मोसाद के लोग, इतना उनमें मोहब्बत जाग जाए फ़लस्तीनियों के लिए कि वो ख़त लिख रहे हैं कि जी आप ये जुल्म ना ढाएँ, और हमें वो ख़ुद कत्लेआम के अंदर माजी में हिस्सा रहे हैं इतने सालों में। तो शिन बेत मोसाद और वो सारे के सारे जी हम तो कह रहे हैं कि इसको बंद करो, जंग हार गए, फलाना दिमाग आँख मारी किसी ने, और वो किसने आँख मारी है वो छोड़ दें, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये नहीं कि वो अमेरिका से लड़ गए सारे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो अब ये नेतन्याहू दरमियान में स्केपगोट ढूंढ रहा है, और साथ ही दरमियान में स्केपगोट ढूंढ रहा है। आज इसने ऐलान करना था, वो ऐलान कल करना था, कल से वो आज ले को कर दिया उसने, आज से वो कल। स्टीव विटकॉफ आराम से उधर पुतिन से मिले हैं, और देखना ये है कि पुतिन के ऊपर, रशिया के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप क्या जो है वो पाबंदियां लगाते हैं या नहीं लगाते। चाइना ने जो उनकी विक्ट्री परेड हो रही है, उस विक्ट्री परेड में हमेशा की तरह उन्होंने फ्लाइंग टाइगर्स को बुलवा लिया है। वो फ्लाइंग टाइगर्स हमने चंद रोज़ पहले जिक्र किया था। फ्लाइंग टाइगर्स जो कि दूसरी जंग अजीम में अमेरिका के पायलट्स थे जो कि जापान से लड़ने के लिए खामोशी से पहुंचे थे, और काफ़ी अरसे तक उन्होंने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और वो हम फ्लाइंग तो उनके जो अब जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उनमें से तो शायद कोई ज़िंदा नहीं है, तो उनकी जो फैमिलीज़ हैं
उन फैमिलीज को बुला लिए चाइना ने और उनको एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर और बाकी सारा। तो चाइना और ने अमेरिका को ये भी मैसेज भेजा है इस वक्त कि भाई मतलब है कि वो 3 बीज जो है ना, बिग बीज, वो अभी तक बहुत सारी जगहों पे एक हैं, लेकिन बीच में जो पहला मलबा गिरा है वो गिरा है मोदी जी पे, और वो ट्रम्प ने नहीं गिराया, वो एक अरसे उसका पैटर्न है। देखें आज ये जो बात उनकी अपोजिशन ने की है ना अदानी वाली, ये मुझे बताएं कि अदानी स्टार्ट कब हुआ था? ये तो बाइडेन दौर में हुआ था ना, और एक फ्रंट पे नहीं हुआ था बाइडेन दौर में। बाइडेन दौर में एक वो कत्ल की FIR कट रही हैं, वो हो रहा है, साथ ही अदानी ग्रुप के ऊपर तहकीकात शुरू हो रही हैं, उसको दुनिया सारा मगरबी मीडिया उठा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पता है कि जी न्यूयॉर्क टाइम्स को, वाशिंगटन पोस्ट को, उनको गालियाँ दे के कुछ नहीं होता। बात सारी ये है कि ये इनको इल्म होना चाहिए कि वो कौन सा वक्त था जब इनको अंदाज़ा हुआ कि अमेरिका हमारे साथ नहीं। वो अमेरिका जो टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहा था, जो अमेरिका से कह रहे थे कि हमसे टेक्नोलॉजी दें, वो टेक्नोलॉजी, वो कोई गाड़ी का पहिया नहीं, सेमीकंडक्टर्स इंतहाई सेंसिटिव, वो निकल रहे हैं रशिया के पास से। अमेरिका का ये एलिगेशन देखा, आप देखें ना ये सूरत हाल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी तो एक बड़ी आज की दुनिया में बड़ी एक, वो उन्होंने वो इल्ज़ाम लगा दिया यूक्रेन ने कि वो जो यहाँ से सामान मिला है, जो मैंने कल बात की, उसके ऊपर अभी ये अपने मामलात को ठीक करें फौरी तौर पे, और मामलात को ये कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर इनके जो हैं उनके साथ मामला ठीक करें। और अगर ये समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर से बिल्कुल हटके ये चाइना की तरफ चले जाएंगे और चाइना के साथ तो चले जाएं, लेकिन सोच समझ के जाएं। सही देखें ना, हर मुल्क अपनी खुद, पाकिस्तान भी जो पॉलिसीज इख्तियार कर रहा है इस वक्त, वो तो चाइना ने कह दिया, चाइना ने इंडिया से कहा, उन्होंने कहा जी देखें ना ये हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान की कॉस्ट पे इंडियन एक्सप्रेस पे भी पूरा छाप दिया उन्होंने कहा अमेरिका से, सारी दुनिया से जो मुल्क बात करे सो करे,